नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 7 साल का लंबा इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। फाइनली नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। पूरी तरीके से सटीक अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि लगातार शिक्षक भर्तियों से संबंधित अपडेट्स आपको इस चैनल में प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर सारे जिले दिए गए हैं बहुत सारे, और यहाँ पर लिखा गया है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील 613/2018 एवं अन्य संबद्ध विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 31 अक्टूबर 2023 के अनुपालन के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। और 12,460 शिक्षक भर्ती में मोहित कुमार द्विवेदी बनाम राम जनक मौर्य अन्य अपील पर जो पारित आदेश है उसको यहाँ पर ऑपरेटिव पार्ट को लगाया गया है। और ऑपरेटिव पार्ट में विदिन 3 मंथ्स अपॉइंटमेंट फिक्स करने की बात कही गई थी, और मेरिट लिस्ट में पूरी तरीके से 0 और उस जिले के अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात कही गई थी। मतलब कि जहाँ से पॉज लगा था 12,460 शिक्षक भर्ती में, वहाँ से चीज़ें अब कंटिन्यू हो जाएंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 31 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में जनपदीय चयन समिति द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में समय सारणी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो है 31 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में अनंतिम चयन सूची तैयार करना और जनपद के NIC के पोर्टल पर अपलोड किया जाना, तो ये 27 दिसंबर 2023 को होगा। और काउंसलिंग अभिलेखों के परीक्षण की जो कार्रवाई है वो 29 दिसंबर 2023 को होगी। मतलब आपकी संबंधित जिलों में जो काउंसलिंग होगी वो 29 दिसंबर 2023 को होगी। सनद रहे, आपका जो ये वक्त है काफ़ी ज़्यादा बीता है, क्योंकि 15 दिसंबर 2016 को 12,460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हुआ था, और तब से लेकर अब तक का लगभग 7 साल का कड़ा संघर्ष 0 जनपद ने झेला है। खून के आंसू रोए हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपने साथ में संघर्ष किया हो और किसी एक को सफलता मिल जाए और आप पीछे रह जाएं। ऐसा झेला है 12,460 शिक्षक भर्ती के 0 जनपद के अभ्यर्थियों ने संघर्ष। चूँकि 51 जनपद के जो अभ्यर्थी थे उस जिले से BTC कर रखे थे, उनको तो जॉब मिल गई, लेकिन जो अन्य 24 जनपद के 0 जनपद वाले थे, हाई मेरिट के थे, उनको जॉब नहीं मिली। और 2018 में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी 51 जिले वालों की, लेकिन 24 जिले थे, उनको आज तक नहीं मिली थी। 5 साल नियुक्ति पत्र से वंचित होने का दुख और 7 साल का लंबा इंतजार। शासनादेश के बाद देखा जाए तो सबसे पहले संघर्ष के दिनों में ये अखिलेश यादव की निकाली हुई भर्ती थी। फरवरी में अपॉइंटमेंट मिलना था, नहीं मिला, चूँकि चुनाव आचार संहिता लग गई और सरकार की गलत नीतियों के तहत जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। और फिर आती है योगी सरकार। योगी सरकार जब 2017 में आई तो समीक्षा के नाम पर भर्ती में रोक लगाई गई। फिर ग्रेडिंग का मामला, 1.5-2 साल का लंबा संघर्ष। फाइनली जाके संघर्षों के बाद 2018 में नियुक्ति पत्र, लेकिन कोर्ट की रोक, 0 जनपद को बैक कर दिया गया, 51 को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। कितनी ज़्यादा विसंगतियां हैं। सब कुछ होते हुए भी 0 जनपद वाले बेचारे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक हाईकोर्ट का आदेश आ चुका था। इसके पहले 16,448 शिक्षक भर्ती थी, जिसमें देखा जाए तो 3 जिले जुड़े थे और वहाँ के लोग जॉब कर रहे हैं बहुत पहले से, 2016 से। लेकिन इसमें समस्या आ गई और कोर्ट की पेचीदगी, सिंगल बेंच, डबल बेंच, इधर उधर करते 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 डेट पर डेट, ये इतना टाइम निकल गया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए,
लेकिन आपको जो नियुक्ति पत्र है वो 30 दिसंबर 2023 को दे दिया जाएगा। और दोस्तों 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 22 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाएगी और उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई के जो निर्देश हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए जाएंगे। तो सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश दे दिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके संघर्षों का जो अंत है वो हो चुका है और खुशियों का सूर्योदय होने वाला है। 30 दिसंबर को आपके नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको ज्वाइन कराया जाएगा और फिर आपको विद्यालय आवंटन संबंधी जो आदेश हैं वो आगे मिल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं, तो सर्दियों की छुट्टियों में ही 31 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य ही आपका जो विद्यालय आवंटन है वो कर दिया जाएगा और आपके विद्यालय आवंटन के बाद आप अपने विद्यालयों में अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन कर पाएंगे और समाज में एक जो बेहतर परिवर्तन है वो ला पाएंगे। तो फाइनली आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि काउंसलिंग को लेकर क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे, क्या नए लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें नए डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगने हैं। जो आपके उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को आपको अप्लाई करना है। जो उस टाइम का टीटी प्रमाण पत्र रहा होगा 2016 का याद करिएगा, उस टाइम का आपका टीटी प्रमाण पत्र लग जाएगा। फिर इसके बाद उस टाइम का आपका जो कह लें कि निवास प्रमाण पत्र है वो लग जाएगा और उसी टाइम का आपका जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। कोई नई नवेली हरकत आप करने का प्रयास ना करें। और अगर आप सिक्योर होना भी चाहते हैं तो आप नए तरीके से निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपका बन जाएगा, कोई उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। बाकी आपके पिछले प्रमाण पत्र लगेंगे। और जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए ये है कि आपको अपने पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र, इसको कुछ समझें ऐसे कि आप जब बीटीसी कर रही थी या जब आपकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम का जाति प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा। चूँकि आपके पति का पक्ष का यानी कि हस्बैंड की चाहे सेम जाति भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो जाति है, कास्ट है, वो आपके पिता से निर्धारित होगी, ना कि आपके पति से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा झमेला 69,000 शिक्षक भर्ती में फंसा था और बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको परेशान होना पड़ा था। तो आप दोनों जाति प्रमाण पत्र रखें, हस्बैंड का भी और फादर का भी। अगर जो मांगा जाता है तो उसको आप सबमिट कर दें और टेंशन फ्री रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, शंका है, समस्या है तो उसका समाधान आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्रश्न डालें और हो सकता है कि अगले वीडियो में उसको हम सही कर दें। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्तिगत समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आपका जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।